आज का हमारा टॉपिक है साइजेस ऑफ सेट्स। साइज ऑफ सेट किसे कहते हैं? एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी टोटल तादाद को उस सेट का साइज कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किसी सेट का साइज किस तरह से फाइंड किया जाता है। इससे पहले हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ सेट की। तो पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है? अगर हमारे पास एक सेट S है तो उसके हम सबसेट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने उसके दो सबसेट्स बनाए, A B, जो कि S के सबसेट्स हैं। तो A B को हम S की पार्टीशन कहेंगे अगर A का यूनियन B के साथ अगर लिया जाए तो ये सेट S के बराबर आए, और अगर A का इंटरसेक्शन B के साथ लिया जाए तो ये एम्प्टी सेट आए, यानी आपस में डिसजॉइंट हों, ओवरलैप ना कर रहे हों। और इन पार्टीशंस का जब हम यूनियन लेंगे तो ये सेट S के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि A और B सेट S की पार्टीशन बनाते हैं, और एक सेट के हम दो से ज़्यादा पार्टीशन भी बना सकते हैं। और जब हम पार्टीशन ऑफ सेट की बात करते हैं तो उसके बाद हम अप्लाई करते हैं पार्टीशन प्रिंसिपल, लेकिन ये अप्लाई होता है एक सेट के डिसजॉइंट सबसेट्स पे। तो आज हम देखते हैं कि अगर ये जो पार्टीशंस हम बनाते हैं, ये जो A और B हैं, अगर ये डिसजॉइंट ना हो, यानी ये ओवरलैप कर रहे हो, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना आ रहा हो, तो उस केस में क्या हम पार्टीशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह से ये अप्लाई होगा? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ सेट U with non disjoint subsets A and B has the following: number of elements in U 10, number of elements in A 7, number of elements in B equal to 6 and number of elements in A intersection B equals to 4। हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। यानी अब इस केस में सेट U के सबसेट्स जो हमें दिए गए हैं ये आपस में नॉन डिसजॉइंट हैं, यानी इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो 4 है। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम्स। तो इस तरह की वेन डायग्राम हम यूज़ करेंगे जिसमें ये जो यूनिवर्सल सेट है वो U है, और एक सेट इसके सबसेट A को शो कर रहा है और दूसरा इसके सबसेट B को शो कर रहा है, और ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये शो करता है A इंटरसेक्शन B को। तो पहले हम A इंटरसेक्शन B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं। तो ये टोटल 4 हैं। इसके बाद हम सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सेट A में हमें बताया गया है कि टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इस सर्कल को देखें तो 4 एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेट A है उसके अंदर अब कितने एलिमेंट्स आएंगे? सेट A का ये वाला जो पोर्शन है, हम A इंटरसेक्शन B को अगर निकालें तो ये जो पोर्शन बनता है इसको हम, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B प्राइम, यानी जो B वाले एलिमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे जो A और B के कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 7 माइनस 4 कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 एलिमेंट्स। तो अगर हम इस सर्कल को देखें तो इसमें टोटल 3 + 4 7 एलिमेंट्स हैं, यानी इस पूरे सर्कल में सेट A में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ तक, इसको अगर देखा जाए तो ये पोर्शन क्या होगा? ये होगा A प्राइम इंटरसेक्शन B। यानी हम यहाँ से सेट A वाला पोर्शन अगर माइनस कर दें तो जो बाकी पोर्शन बचता है सेट B में, उसमें कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? तो टोटल हमें सेट B में 6 एलिमेंट्स बताए गए हैं और 4 इंटरसेक्शन में चले गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रह जाएंगे 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और अगर हम सर्कल B को या सबसेट B को देखें तो इसमें टोटल 4 + 2 6 एलिमेंट्स बनते हैं। तो इस तरह से हम इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम इन तीनों को देखें, ये जो 3 हमारे पास पोर्शंस हैं, तो ये 3 पार्टीशंस अगर हम इन्हें कंसीडर करें, एक ये पार्टीशन, दूसरी ये पार्टीशन और तीसरी ये पार्टीशन। तो इन 3 पार्टीशंस पे अगर पार्टीशन प्रिंसिपल अप्लाई हो तो इनके टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 3 + 4 + 2। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यानी ये सारा जो A यूनियन B है, A और B में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 3 + 4 + 2 ये कितने आ जाएंगे? 3 + 4 + 2, तो ये टोटल आ जाते हैं 9। तो यहाँ से हमने A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसी एग्जाम्पल को हम वेन डायग्राम के बगैर देखते हैं। तो
अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो ए यूनियन बी में, तो अगर ये डिसजॉइंट होते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पार्टीशन प्रिंसिपल की मदद से हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। और जैसा कि हमने वेन डायग्राम की मदद से देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने आ रहे थे, 9 आ रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पुट करें जो कि 7 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 हैं, तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 13। तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो इसकी वजह ये है कि जो इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो कि 4 थे, वो यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहे हैं, सेट ए में भी और सेट बी में भी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से एक बार जो उनके इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए में भी और बी में भी 2 बार नंबर 4 जो है वो काउंट हो रहा था। तो सेट ए को अगर देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 4, और सेट बी में है 4 + 2, यानी एक जो 4 है वो हमें माइनस करना होगा जो कि इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो हम उसको लिखेंगे -4। तो यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9, यानी ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, अगर हमारे पास 2 सेट्स ए और बी हों जो कि आपस में ओवरलैप कर रहे हों, तो उनका अगर हमने यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हम किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये उस केस में होगा जब ए और बी आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। तो उस केस में हम अगर उनके यूनियन के एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम एक इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। अब हम इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, द ऑपरेटर ऑफ अ रेडियो स्टेशन सर्वेड 100 लिसनर्स बाय आस्किंग देम 2 क्वेश्चंस। डू यू प्रेफर टू हैव अ वेदर अपडेट वंस एन आवर और मोर फ्रिक्वेंटली? दूसरा क्वेश्चन था, डू यू प्रेफर टू हैव कमर्शियल ब्रेक्स 3 times each hour और कमर्शियल्स स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द आवर? यानी ये 2 क्वेश्चंस थे और उसके बाद यहाँ से उसने डाटा इकट्ठा किया कि 60 people prefer to have a weather update once an hour, 45 people prefer to have commercials 3 times each hour, and 25 people prefer both an hourly update and commercials 3 times each hour. और क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पीपल प्रेफर्ड बोथ मोर फ्रीक्वेंट वेदर अपडेट्स एंड कमर्शियल्स स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द आवर? यहाँ से पहले हम सेट्स को नाम दे देते हैं। टोटल जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा उसमें 100 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि टोटल 100 लिसनर्स का सर्वे हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वेदर अपडेट वंस एन आवर, तो इसको हम अगर W से शो करें तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर दिया? तो यहाँ पर बताया गया है 60, यानी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर W में देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 60। इसी तरह जो दूसरा सेट है उसे हम कहते हैं कमर्शियल ब्रेक्स 3 times each hour, तो उसको हम कह देते हैं C। तो C के जो एलिमेंट्स होंगे 45 होंगे, क्योंकि 45 पीपल प्रेफर टू हैव कमर्शियल्स 3 times each hour, और 25 वो थे जिन्होंने दोनों का कहा, यानी बोथ एन आवरली वेदर अपडेट और कमर्शियल ब्रेक्स 3 times each hour। तो अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट W इक्वल्स टू 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C इक्वल टू 45, और इनके जो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे वो कितने हैं, W इंटरसेक्शन C, ये होंगे 25। और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पीपल प्रेफर्ड बोथ मोर फ्रीक्वेंट वेदर अपडेट्स एंड कमर्शियल स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द आवर। इसका मतलब है कि हमने W यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक वेन डायग्राम से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो लिखेंगे। अगर हम इसको सेट W कहें, ये सेट C है, तो ये जो पोर्शन होगा ये शो करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन को। तो इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, 25, और टोटल सेट W में 60 एलिमेंट्स हैं।
इसका मतलब है कि इस पूरे सेट में 60 एलिमेंट्स होंगे, 25 यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर होंगे 60 माइनस 25 जो कि हैं 35। इसी तरह सेट सी में टोटल एलिमेंट्स हैं 45, जिनमें से 25 उनके इंटरसेक्शन में आ चुके हैं, तो यहाँ पर रह जाएंगे 20। यानी अब ये जो सेट W है इसमें वो लोग हैं जो कि वेदर अपडेट वंस एन आवर का जिन्होंने कहा था, और सेट सी में वो लोग हैं जिन्होंने कमर्शियल्स 3 टाइम्स ईच आवर कहा था। और हमने वो लोग देखने हैं जो कि इन दोनों सेट से बाहर होंगे, यानी इनके कंप्लीमेंट में आएंगे। तो टोटल कितने लोग थे? 100। और इसके अंदर अगर हम इसके यूनियन को देखें तो इसका यूनियन होगा W यूनियन W इंटरसेक्शन C यूनियन C। तो ये इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा W यूनियन यूनियन C। तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम ऐड करते हैं, 35 प्लस 25 प्लस 20, तो ये टोटल आ जाएंगे 80। तो 80 वो हैं जो कि उसके यूनियन में हैं, हमने वो देखने हैं जो उसके यूनियन के कंप्लीमेंट में होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। तो अगर 80 यहाँ पर हैं और टोटल 100 हैं तो ये हो जाएंगे 100 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 20। तो वेन डायग्राम की मदद से हमने देखा कि 20 वो लोग हैं जो कि मोर फ्रीक्वेंट वेदर अपडेट्स और कमर्शियल स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द आवर का जिन्होंने पॉजिटिव आंसर दिया था। इसी तरह अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के बगैर। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि सेट W में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 60, सेट C में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो है 45, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 25। और हमने फाइंड करना है इनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट का नंबर। तो हम पहले इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं, W यूनियन C, जिसके लिए हमने जो फार्मूला देखा था वो हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। और जैसा कि ये सेट्स आपस में डिसजॉइंट नहीं है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इनका इंटरसेक्शन इसमें से माइनस करेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 60 प्लस 45 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 80। और अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट A है, अगर हम उसके कंप्लीमेंट में एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो यहाँ से हम इसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स का नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W यूनियन C। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 80 जो कि इक्वल है 20 के। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट का साइज किस तरह से फाइंड किया। तो आज की वीडियो में हमने ओवरलैपिंग सबसेट्स के साइजेस के बारे में पढ़ा।